हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे परसेंटेज का यूज़ कैसे कर सकते हैं और अपने एग्जाम हॉल में अपने टाइम को कैसे बचा सकते हैं। अगर मैं कहूँ फॉर सपोज कोई वैल्यू है 610% ऑफ लेट्स से 49.5। अब देखिए एग्ज़ाम में हम ऐसे नहीं लिखना अफोर्ड कर सकते कि इसको 610/100 इंटू 49.5 हम इसको लिखें और फिर इसको कैलकुलेट करें। मैं इसको डायरेक्टली लिखूंगा यहाँ से, यहाँ दिखेगा हमें 305% ऑफ, इसको मैं हाफ कर दिया और इधर से मैं डबल कर दिया इसको, एंड दैट विल बी 301.95। इसी तरह की अप्रोच का हम इस वीडियो में बात करेंगे। मैं बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ फॉर सपोज कोई वैल्यू है 800, इसका हमें 10% निकालना है। 10% का मतलब होता है 10/100, तो वो कितना होगा? अगर आप ऐसे देखेंगे तो 2 0 से 0 कैंसिल हुआ है, दिस इज 80। इसी वैल्यू का हमें 1% निकालना है। 1% का मतलब हुआ 1/100 इंटू 800, दैट विल बी 8। अब देखिए एक तरीके से हो क्या रहा है, जब 800 को हम देख रहे हैं, 800 का मतलब क्या है, अगर 10% निकाला तो 80 होता है। 80 का मतलब क्या है कि ये दो वैल्यूज़ होती है सिर्फ। इसी का अगर 1% देखा 800 का, तो दैट इज़ नथिंग बट 8। फर्स्ट वैल्यू सिर्फ, लास्ट की 2 डिजिट को हमने यहाँ पे छोड़ दिया पॉइंट के साथ, और यहाँ पे हमने लास्ट की सिर्फ 1 डिजिट को छोड़ दिया पॉइंट के साथ। इस हिसाब से अगर मैं बात करूँ, फॉर सपोज अगर आपके पास टोटल जो मनी है दैट इज़ 800 रुपीज़। टोटल का मतलब क्या है, आपका 100% जो इनकम है वो 800 है फॉर सपोज, और इसका 10% आपको डोनेट करना है। अगर आपको उसका 10% डोनेट करना है, इसका मतलब क्या हुआ, दिस 80 रुपीज़। अगर आपको इसका 1% डोनेट करना है, इसका मतलब हुआ दैट इज़ 8 रुपीज़। अगर मैं कहूँ 20% आपको इसका डोनेट करना है, दैट इज़ नथिंग बट, आपको पता है 10% कितना है 80, और जस्ट डबल कर देंगे दैट विल बी 160। इसी के बेसिस पे हम कह सकते हैं अगर आपको इसका 25% डोनेट करना है, इसका मतलब क्या होता है 1/4। 800 का 1/4 कितना होगा आपको पता है, दैट इज एक पार्ट 200 का होता है, दैट विल बी 200 रुपी। अगर मैं कहूँ 30% आपको कहीं डोनेट करना है, इसका मतलब हुआ 10% आपको पता है कितना है 80, उसका जस्ट 3 टाइम्स कितना होगा 240। इसी बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हम लोग चलेंगे आगे और देखेंगे कैसे हम बेसिक वैल्यूज़ को यूज़ कर सकते हैं। फॉर सपोज मैं कह रहा हूँ यहाँ पे 51% ऑफ 800, ये हमने निकालना है। अब देखिए 51% का मतलब क्या है कि 50% प्लस 1%। 50% तो आपको 800 में दिख ही जाएगा सामने सामने से, दैट इज़ नथिंग बट 400। और 1% क्या है, हमने भी देखा 1% क्या होता है, इसका 8 होता है, दैट इज़ 408। अगर मैं इस हिसाब से बात करूं 99% ऑफ 800 निकालना है, तो इसका मतलब हुआ 100% माइनस 1। 100% तो हमें पता ही है दैट इज़ 800, और 1% कितना है 8, दैट इज़ 792। अगर मैं कहूँ कि हमें 101% निकालना है ऑफ सेम नंबर दैट इज़ 800, इसका मतलब क्या हुआ, 100% तो हमें पता है दैट इज़ 800। 800 में उसका 1% दैट इज़ 8, अगर जोड़ दे तो नंबर आ जाएगा दैट इज़ 808। सिमिलरली अगर मैं कहूँ 49% ऑफ 800, 49 का मतलब क्या है 50% माइनस 1। अब 800 का 50% तो आपको पता है कितना होता है, जस्ट हाफ, दैट इज़ 400, और उसमें से 1% को घटा देना। 1% कितना होता है 800 का, दैट इज़ 8, 392। सिमिलरली मैं कुछ और नंबर्स की बात कर लेता हूँ। अगर आपके पास है फॉर सपोज 26% ऑफ 800 निकालना है, इसका मतलब हुआ 26 के आसपास आपको 25 दिखा। अब 25% तो हमने देखा ही है कितना होता है 800 का, दैट इज नथिंग बट 200। 200 प्लस आपके पास कितना है, दैट इज
1% और 1% कितना है 8, नंबर हो जाएगा 208। सिमिलरली कुछ और नंबर की बात कर लेते हैं। अगर मैं कहूँ 21% निकालना है आपने ऑफ सिमिलर नंबर दैट इज 800, तो 21 के आसपास क्या दिखा 20। अब 800 में 10% तुम्हें पता है कितना होता है दैट इज 80, 20% उसका जस्ट डबल 160, और 20% में अगर 1% को ऐड कर दे, 1% कितना 8, तो नंबर क्या आ गया दैट इज 21%, 168। सिमिलरली 19% ऑफ 800, इसका मतलब है 20% माइनस 1%, 20% हमने अभी देखा दैट इज 160, और 1% कितना दैट इज 8, दैट विल बी 152। 201% ऑफ 800, इसका मतलब क्या हुआ कि 200% प्लस 1%, 800 का 200% निकालना तो आप कर ही सकते हैं। 100% आपको पता है कितना होता है 800, 200% उसका जस्ट डबल होगा दैट इज 1600, और 1% कितना है इसका 1% आपके पास दैट इज 8, तो नंबर क्या हो जाएगा 1608। अभी देखिए यहाँ पे आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है। फॉर सपोज मैं कहूँ आपसे कि कोई नंबर है 1010% ऑफ 800 और 80, इसको हम लोग क्या लिखते हैं 1010 अपॉन 100%, का मतलब अपॉन 100 होता है इंटू 80, ठीक है। अब इस डिवाइड वाले 100 को मैं शिफ्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। शिफ्ट करने से हुआ क्या, यहाँ तो बचा आपके पास 1010 ही, लेकिन 80 के साथ आ गया 100, और जब 80 के साथ 100 आ गया, इसको हम क्या कह सकते हैं 80 अपॉन 100 का मतलब क्या होता है दैट इज 80%। अब आपकी देखिए कैलकुलेशन में कोई चेंज नहीं आया, आपकी लैंग्वेज चेंज होगी। पहले हम लोग क्या कह रहे थे कि 101% ऑफ 80, अभी हम लोग इसको क्या कह सकते हैं कि 80% ऑफ 1010। ये फर्स्ट बात हुई और ज़रूरी बात है, आपको समझना ज़रूरी है। अब हम करते हैं इसमें सेकंड बात। अगर मैं आपसे कहूँ कोई नंबर है आपके पास, इसी की बात करते हैं कि 1010% निकालना है आपको ऑफ फॉर सपोज 80, इसका मतलब क्या हुआ, आप ऐसा कह सकते हैं इसको कि 1010% का मतलब होता है 100 इंटू 80 निकालना है आपने। अभी देखिए अगर हम वेरिएशन में इस जीरो को यहाँ से उठा के इधर रख दूँ, ये मल्टीप्लिकेशन में ही है, कोई फ़र्क कैलकुलेशन में तो नहीं पड़ेगा। ये अभी क्या हो जाएगा 101 अपॉन 100 इंटू 800। यहाँ से फ़र्क क्या पड़ा, यहाँ हुआ आपके पास 101% ऑफ 800। अब देखिए दो बातें हुई हमारे पास यहाँ पे। पहली बात हमने सीखी कि किसी चीज़ का अगर x% है, फॉर सपोज x% ऑफ y, हम उसे क्या कह सकते हैं y% ऑफ x। सिमिलर बात होती है, परसेंटेज बस यहाँ से शिफ्ट हो गया यहाँ पे। x% ऑफ y और y% ऑफ x सिमिलर बात होती है। सेकंड बात हमने अभी करी, अगर आपके पास कहीं शिफ्ट करने की बात है, अभी हमने हमारे पास यहाँ अगर हमें निकालना मुश्किल हो रहा था कि 1010% ऑफ 80, तो हम लोग क्या किया कि इसको कहा कि 101% ऑफ 800 कर दिया। आपको टाइम बचाना है, टाइम बचाने के लिए इस तरह के यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ तो ईजिली आपको पता है ना 101% कितना होता है 100% प्लस 1% हमने बात कर दी अभी। 100% तो कितना है दैट इज़ 800, और 1% कितना है दैट इज़ 8, तो नंबर क्या हो जाएगा दैट इज़ 808। तो इस हिसाब से हम लोग कुछ बेसिक ट्रिक का यूज़ करके कुछ टाइम को बचा सकते हैं। अब हम चलते हैं कुछ और नंबर पे। मैं आपसे कहूँ अगर आपके पास नंबर है फॉर सपोज 610% ऑफ 49.5, इसका मतलब क्या हुआ कि 610% मतलब आपके पास डिवाइड में 100 आना है। अब देखिए जैसे ही हमें ये 49.5 दिखता है, इसमें आपको दिखने के बाद इसको जस्ट डबल करेंगे तो जस्ट डबल क्या होता है इसका, जस्ट डबल होता है 99।
अगर किसी चीज़ को आप इधर डबल कर रहे हैं तो इधर आपने क्या करना पड़ेगा, उसे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे 610 को हमने डिवाइड किया तो आपके पास 600 को डिवाइड किया तो 300 और 10 को किया तो 5, तो 305। सेम चीज़ है 305% ऑफ 99। इसको हम क्या पढ़ सकते हैं, इसको हम पढ़ सकते हैं 99% ऑफ 305। यही बात हमने अभी करी। अब देखिए ये कितना नज़दीक हो गया, कितना इजी हो गया। 305% मतलब 99% का मतलब कि आपके पास दैट इज 100% माइनस 1%। 100% तो आपको पता है दैट इज 305 और 1% कितना है इसका, 1% हो जाएगा आपके पास दैट इज 3.05। 305 में से कभी भी आपको माइनस में हम लोग अगर 3 माइनस करना है तो हम लोग 4 माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 301 और इधर आपके पास 100 में से 5 जाएगा तो बचेगा कितना 95। तो यही आपके पास सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। देखिए इसी तरह से आप लोग यूज़ करेंगे। अब इसको आपको 10 सेकंड लगेगी। जैसे ही आपको दिखा नंबर, क्या जो नंबर हमने अभी बात करी, दिस इज 610% ऑफ 49.5, जस्ट डबल किया, इधर से मन में हुआ, इधर से हाफ किया तो 305 हुआ और 99% में से मतलब आपको 1% घटाना है किसका, 305 का, और 1% क्या है दैट इज 305, 3.05। सिमिलर वे में हम कुछ और बात करते हैं। अगर आपको निकालना है फॉर सपोज 420% ऑफ 125। अब जैसे ही आपको 125 दिखा, इसमें 5s होते हैं, जितने 5s है उस हिसाब से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हमने डबल करा तो यहाँ डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 250। यहाँ डबल किया तो यहाँ हाफ करना पड़ेगा, हाफ करा तो आपके पास यहाँ हो गया 212% ऑफ। इससे भी काम नहीं चला तो फिर से डबल कर दिया, इधर डबल करा तो इधर आ गया 500 और इधर क्या आपके फिर से हाफ कर दिया, दैट विल बी 100 का, ये आ जाएगा आपके पास 106%। ये क्यों किया, यहाँ पे आपको 2 जीरो मिल गई। 2 जीरो का मतलब क्या है, अब आप सिंपली निकाल सकते हैं 106% ऑफ 500 या फिर 500% ऑफ 106, दोनों ही इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 106 में 100% तो हो जाएगा 500 और 6% कितना होगा, 1% है आपके पास 5, 6% होगा 30, तो नंबर क्या हो जाएगा 530। समझ रहे, इसी हिसाब से हम लोगों को मॉडिफाई करना है परसेंटेज को, कैसे जल्दी कैलकुलेट करना है, इसी चीज़ पे मेन फोकस रहेगा।